चुनौतियों से लड़ते हुए वो राष्ट्र जीवन में बहुत ऊंचे मुकाम पर पहुंचे थे। भारत रत्न के लिए तो हम लोग शुरू से डिमांड कर ही रहे थे, तब खुशी की बात है कल रात में हुआ। जो हम लोगों की मांग थी वो पूरी हुई। जो नामुमकिन था उसको मुमकिन कर दिया। कर्पूरी ठाकुर के पुश्तैनी घर में हर साल उनकी जयंती मनाई जाती है, लेकिन आज समस्तीपुर के कर्पूरी गांव में जश्न का माहौल रहा। दिल्ली में जननायक को भारत रत्न देने के ऐलान से समस्त बिहार मानो निहाल हो गया है। खुशी का ठिकाना नहीं है। भारत दे करके भारत सरकार ने अच्छा काम किया। मैं अपनी तरफ से, ग्रामवासियों की तरफ से, पूरे बिहार के वासियों की तरफ से हम उन्हें बधाई देते हैं। इसी जगह पर कभी कर्पूरी बाबू की पुश्तैनी झोपड़ी हुआ करती थी, जो जननायक की सादगी और ईमानदारी की मिसाल बन गई। अब यहाँ कर्पूरी ठाकुर के परिवार का पक्का मकान है। झोपड़ी तो बहुत पहले घर में तब्दील हो गई, लेकिन गरीब हो या अमीर, अगड़ा हो या पिछड़ा, जनता हो या परिवार, सब पर कर्पूरी ठाकुर की छाप बरकरार है। ये मेरा सौभाग्य नहीं, दुर्भाग्य है कि मैं उन्हें देख नहीं पाई। दादाजी के जैसा, मतलब मैं क्या बोलूं, मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगी। बहुत सारे लोग हैं, बहुत तरह से बातें करते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा जो दिया जाएगा, इससे हम लोग भारत रत्न बहुत खुश हैं। हम लोग तो खुश हैं सर। छोटी सी कुटिया से निकलकर कर्पूरी ठाकुर अपनी बेदाग छवि और कर्मठ नेतृत्व की बदौलत गरीबों और शोषितों की उम्मीद और राजनीति में जननायक बन गए। आज की युवा पीढ़ी के लिए उनके जीवन से सीखना बहुत जरूरी है। बीजेपी की हमारी सरकार का सौभाग्य है, जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने का अवसर मिला। लेकिन भारत रत्न के लिए नाम चुने जाने के बाद कर्पूरी बाबू के नाम पर उन्हीं लोगों में क्रेडिट लेने की होड़ मच गई, जो कर्पूरी ठाकुर को अपना नायक बताते चले आ रहे हैं। 2007 से लेकर के आई 2023 तक हर साल इन सब लोगों को हम अनुरोध करते रहे, लिखते रहे कि भाई जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का भारत रत्न प्रदान किया जाए। अभी लोग नहीं करते थे, लेकिन कल कर दिया है, तो मुझे खुशी है। मैं इसके लिए केंद्र सरकार को और प्रधानमंत्री जी को भी मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने स्वीकार कर लिया। जो हम लोगों ने जाति आधारित गणना जो कराया और जो संख्या बाद में जो निकल के आई, उसके बाद ही जो भारत सरकार को जो है इस पर निर्णय लेना पड़ा। देखिए, भारत सरकार ने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न की उपाधि देकर के हम समझते हैं कि कर्पूरी ठाकुर जी का सम्मान इससे नहीं बढ़ा है। ये समस्त पिछड़े, अति पिछड़े, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों को सम्मान किया है। तो आज ये भी साबित हो गया कि नरेंद्र भाई मोदी जी ने कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न की उपाधि देकर के जो नामुमकिन था उसको मुमकिन कर दिया। ये सच है कि मांग बहुत पहले से हो रही थी कि कर्पूरी ठाकुर को देश का सर्वोच्च सम्मान मिले। अब उन्हें भारत रत्न मिलने जा रहा है, लेकिन अब बिहार में इसे लेकर भी बहस शुरू हो गई है कि कर्पूरी ठाकुर को सर्वोच्च सम्मान उनके काम और नाम की बदौलत मिला, या इसमें किसी दल या नेता की भी भूमिका है। ये नीतीश लालू जी जो इनके शिष्य हैं कर्पूरी जी के, जो भी समाजवादी, उनके दबाव से ये मिला है। मैं बहुत खुश हुआ। मांगने को तो बहुत कुछ मांगता है, लेकिन जो मोदी जी ने दिया उसको मानिए, कि मोदी जी का क्रेडिट जाता है। कर्पूरी ठाकुर ने जब तक सांसें ली, समाज में हाशिए पर पड़े लोगों की आवाज बने, कमजोरों और मजलूमों का हाथ थामा। लेकिन कर्पूरी के शिष्य उनके योगदान को किनारे रखकर उनकी जातीय पहचान को ही बुनाने में जुट गए हैं।